हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंपिका सिंह। आप देख रहे हैं लहरे। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है निकिता, जो आज हमारे साथ शेयर करने वाली हैं अपनी रक्षाबंधन की कई यादें। कैसे वो अपने भाई के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करती हैं और क्या कुछ खास करती हैं वो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के लिए। चलिए मिलते हैं निकिता जी से। हेलो निकिता जी, कैसी हेलो हैं आप? एवरीवन, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि राखी के दिन आप लोग आज मेरे घर पर पधारे हैं। और आज राखी के लिए स्पेशल गेस्ट बहुत ही महंगे वाले मेहमान हैं मेरे भाई साहब। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आप हमें आपके भाई का इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरे भाई, वैसे तो हर बहन को अपने भाई बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मेरा भाई है ही चांद वैसे। और ये होटेलियर है और बिजनेस टाइकून है। कैमरा शाय है, इसलिए शायद ज़्यादा नहीं बोल रहे, पहली बार कैमरे के सामने आ रहे हैं। मुझे पीछे से बहुत मार पड़ने वाली है। क्या कहना चाहेंगे आपकी सिस्टर के लिए? क्या कैसा बॉन्ड है आपका आपकी सिस्टर के साथ? रक्षाबंधन आपके लिए कितना स्पेशल है? वैसे तो मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ है। उसके अलावा, इनके अलावा तो कोई कुछ है ही नहीं। और वैसे ये मेरे क्राइम पार्टनर बोल सकते हो या हाँ, हम लोग बहुत क्राइम करते हैं हाँ, अकेले में। क्राइम पार्टनर बोल सकते हो, मेरा बैक सपोर्ट बोल सकते हो। मेरे लिए सब कुछ मेरे सिस्टर है, तो मैं उनको उतना ही प्यार करता हूँ जैसे हर भाई अपनी बहन को करता है। मेरे लिए मेरी बहन बहुत स्पेशल है। मेरी माँ ने दिया वो मुझे सबसे प्यारा गिफ्ट मेरी बहन है। निकिता जी, बात करेंगे रक्षाबंधन की। आज इतना स्पेशल डे है रक्षाबंधन का। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, बचपन की कोई यादें हो ऐसी जो रक्षाबंधन पे आपने अपने भाई के लिए किया हो, या आपके भाई ने आपके लिए कुछ स्पेशल किया हो? देखिए, यादें तो क्या है, हम 4 बहनें हैं और 4 बहनों के हमारा एक लौता भाई है। तो हमने भाई के साथ बड़ा ही अन्याय किया है। आज कैमरे के सामने मुझे ये कहना ही हो गया है, सॉरी भाई, क्योंकि हमने बचपन से लेके अब तक चारों बहनों ने हमने भाई को लूटा है। रक्षा राखी के दिन भाई की जेब खाली की है और उसे लूटा है बुरी तरह से। और अब तो क्या, ये होटेलियर बन गए, तो अब तो मतलब शॉपिंग से लेके सब कुछ राखी में हम सब कर देते हैं। तो यही याद है हमें कि बस हमने भाई को बहुत परेशान किया है राखी के दिन। बात करेंगे राखी के सेलिब्रेशन की। तो कैसे शुरुआत होती है आप लोगों की रक्षाबंधन के दिन? सबसे पहले उठकर सुबह आप लोगों का क्या मतलब, सबसे पहले स्टार्टिंग किस चीज़ से करते हैं आप लोग? सबसे पहले हम लोग एक दूसरे का चांद सा चेहरा देखते हैं और हैप्पी राखी कहते हैं। और फिर फटाफट हम तैयार हो जाते हैं। तैयार होके हम जैसे ही आए, हमारी आरती पूजा होती है। और सारी बहनें, हमारी कज़न सिस्टर्स भी आप देख रहे हैं, सब आए हुए हैं। सारी बहनें, मॉम और डैड और सब लोग हम एक साथ में आते हैं। और पूरा परिवार, जो कि हमारी 12 से 18 लोगों की फैमिली है, कज़न सिस्टर वगैरह सब मिला के, तो सारे घर पर आते हैं। और पूरे दिन राखी और पूरे दिन धमाल होता है हमारे यहाँ। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। बट एक इंसान की लाइफ में एक बचपन बोल सकते हैं, जिस वक्त हम लोग मैच्योर नहीं होते, उस वक्त सबसे ज़्यादा मार किसे पड़ी है और किसने किसका सपोर्ट ज़्यादा किया है? उस वक्त इनको ही ज़्यादा मार पड़ी है। वैसे मार पड़ने वाली होती है और बहनें बचा लेती है, तो थोड़ी बहुत पड़ती भी है, तो सब जो है मिल बांट के ही मार खा लेते थे। कभी ऐसा हुआ हो कि गलती आपने कोई बहुत ही भयंकर वाली की हो, लेकिन दीदी है, दीदी बचा लेगी, ऐसा कुछ हुआ हो? हर बार गलती मैं ही करता हूँ। हर बार मेरे सिस्टर्स ही मुझे बचाते हैं। तो वो तो हर भाई बहन में ऐसा ही होता है कि भाई ही मिस्टेक्स करता है और बहन ही बचाती है। कभी ऐसा हुआ हो, रक्षाबंधन का फेस्टिवल हो, लेकिन आप अपनी बहनों से दूर हो, लेकिन वो एक, अब हमारे पास एक मोबाइल होता है जिसके थ्रू हम वीडियो कॉल करके हम लोग बात कर ले, तो ऐसा कुछ हुआ, इमोशनल मोमेंट हुआ आपकी लाइफ में? कभी नहीं। लकीली ये आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट लकीली हमने आज तक टच छोड़ी है। जब आपने ये क्वेश्चन पूछा, तब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जब से हम एक दूसरे की लाइफ में, हम जब से इस दुनिया में आए हैं, हमारे काफ़ी बाद ये आए हैं, तो हाँ, तब तक हम बिना राखी के रहे हैं। बट जब से मेरे भाई आए हैं, तब से हमने एक भी राखी, सिंगल राखी तक हमने दूर कभी नहीं मनाई। हम हमेशा साथ रहे राखी के दिन।
बात करें भाई के लिए रक्षाबंधन के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाने की, तो फिर आप अपने भाई के लिए क्या स्पेशल बनाए हैं आज? मैं बहुत मेहनत किया है आज, सुबह उठ के बहुत तैयार होना पड़ा और मेकअप भी करना पड़ा। किचन में जाने का सोचा मगर जा नहीं पाई। फिर बहुत ही मेहनत से मैंने ज़ोमैटो पे सब कुछ ऑर्डर कर दिया। तो आप अपनी बहन की इस मेहनत के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस बार अलग किया है सिस्टर ने। तो जनरली क्या होता है, जो हमारी होटल है वहीं से खाना ऑर्डर होके आ जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिस्टर ने बिना मुझे बताए सरप्राइज़ देने के चक्कर में ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दिए हैं ऐसा। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन कर लेते हैं कि कितना आप अपनी बहन के बारे में जानते हैं और आपकी बहन आपके बारे में कितना जानती है। सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं। आपकी सिस्टर का फेवरेट कलर? पर्पल। ओके, सो आपके भाई का फेवरेट कलर? वाइट। राइट। सो आपकी सिस्टर का फेवरेट फूड? वैसे वो गुजराती फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। खाना सब पसंद है पर गुजराती फूड उनको बहुत पसंद है। जो थाली होती है गुजराती थाली, वो पसंद है उनको। एकदम करेक्ट, उसमें इतनी सारी आइटम्स होती है कि देख के ही मज़ा आ जाता है। और आपके भाई को क्या पसंद है? मेरे भाई को एक्चुअली मारवाड़ी में वो एक दाल बाटी चूरमा टाइप्स होता है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मॉम के हाथ की बनाई हुई दाल ढोकली, ये दोनों चीज़ें। दाल ढोकली, यस। सो बात करेंगे पहनावे की। आपकी सिस्टर को कैसे टाइप के कपड़े पहनने पसंद है? सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो घर के कपड़ों में ही होते हैं। और अगर उसके बाद कहीं अगर जाना हुआ तो वो इंडियन अटायर, जैसे अभी खूबसूरत लग रहे वैसे ही इंडियन अटायर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है पहनना। Am I right? यस, 100% राइट। सो अभी आज जो आपकी सिस्टर का जो गेटअप है आज का, इतना पिंक कलर के लहंगे में वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, आप अपनी बहन को कितना रेट देना चाहेंगे? कितने 10 आउट ऑफ? 10 आउट ऑफ 100 होता है क्या? शायद एक भाई का प्यार अपनी बहन के लिए 100 कर दे। 10 आउट ऑफ? 10 आउट ऑफ 10, नो प्रॉब्लम। सो कुछ आपने अभी तक अपनी सिस्टर के लिए क्या कुछ अनोखा किया है स्पेशल, जो कोई भाई करने के लिए सोचे? मैं बताती हूँ, इन्हें शायद याद नहीं होगा। एक दिन मेरा बर्थडे था। तो मेरे भाई ने क्योंकि मुझे पर्पल कलर पसंद है, अभी जैसे कहा, तो मेरे भाई ने पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ करवाई रात को 12 बजे। और सारे लोगों को, हमारे सर्वेंट्स को, हाउस हेल्पर्स को, बिल्डिंग वालों को, नीचे वॉचमैन्स को और फैमिली को, सबको पर्पल कलर के कपड़े पहनाए इन्होंने। और पूरी लाइट बंद थी लिफ्ट की, सिर्फ लिफ्ट की लाइट चालू थी। और वहाँ से उन्होंने फ्लावर का वे बनाया हुआ था और दिया रख के उन्होंने बनाया हुआ था। कैंडल्स और दिए रख के बनाया हुआ था और पूरा पाथवे बनाया था, नीचे से लिफ्ट तक, लिफ्ट से फिर ऊपर पाथवे बनाया था। और पूरे कॉम्प्लेक्स की लाइट इन्होंने ऑफ करवाई थी। और उसके बाद जब मैं घर पर आई, तब जाके बिल्डिंग में जब मैंने सरप्राइज दी सबको, तब लाइट उन्होंने ऑन की, मैंने देखा सब कुछ पर्पल कलर का है। सो दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने वो डेकोरेशन देखा? आपको पता था कि ये मेरे भाई का ही कारनामा है? सारा कारनामा ये और वो छोटी वाली आस्था है, वो दोनों यही सारे कारनामे यही करते। तो मुझे बिल्कुल पता होता है कि कुछ तो होने वाला है, बट ये हर बार ये लोग कुछ ना कुछ अलग कर जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। उस दिन तो मैं बहुत शॉक्ड हुई थी। मतलब मेरे पास आज भी, अगर मैं वो याद करती तो मेरे पास आज भी वर्ड्स नहीं है उसके लिए। सो बात करेंगे रक्षाबंधन, राखी बंधवाने के बाद के गिफ्ट की। जो राखी होती है, राखी बंधाने के बाद एक गिफ्ट वाला दौर भी आता है। तो आज तक का आपका सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या मिला है आपको? मैं बताती हूँ, जब भी राखी आती हैं तो मैं पहले से टारगेट बना लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इस बार मेरे पास फ़ोन और आईपैड पुराने हो गए थोड़े से, और एक LV का नया बैग आया हुआ है। तो लिस्ट पहले से पहुँच चुकी है और हमारी गिफ्ट आ गई है। सो आपको क्या लगता है ये गिफ्ट कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? हर साल में ये एक ही दिन है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो पूरे साल की सेविंग्स जो होती है वो उस दिन आती है, वो आज वो दिन है ऐसा। सो चलिए आज के इस दिन को और भी स्पेशल बनाते हैं। देखते हैं आपकी बहन कितनी खूबसूरती के साथ आपको राखी पहनाने वाली हैं।
तो सबसे पहले तो ये कुमकुम है, तो बिल्कुल। कुमकुम जैसे आप लगाने जा रहे हो तिलक, तो इसका तिलक लगाने का मतलब क्या महत्व होता है? तिलक लगाने का एक हिंदुत्व में बहुत ज़्यादा महत्व है। और हम देखिए, जब जैसे पहले राजा लड़ाई के लिए और सब जाते थे तो हम तिलक लगाते थे कि विजय भव। तो जब हम ये राखी के लिए लगाते हैं तो उसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो ज़िंदगी की जंग जो है वो आप जीत जाओ, और दूसरा ऊपर वाला रक्षा करे आपकी। तो ये इस तिलक का मतलब है। तो एक गाने के साथ अगर आप भाई को राखी पहनाएंगे तो मुझे लगता है और ज्यादा रौनक आ जाएगी। बेसुरी हूँ मैं गाने में। तो आप दीदी के लिए गाना तो गा ही सकते हैं। मैं इनसे ज़्यादा बेसुरा हूँ। सो हर साल आप रक्षाबंधन पे ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल, आपको जितनी रौनक इस घर में, जितने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, जितनी रौनक इस घर में दिखाई दे रही हैं, उतने ही प्यार से और उतने ही उत्साह से हम राखी, क्योंकि ये हमारे चारों बहन का एक ही भाई है। और ये त्यौहार में पूरी फैमिली मिलती है, ना कोई शोर शराबा, ना कोई आवाज़, ना कहीं जाना, कुछ नहीं, सब घर पे आ जाते। घर से अपना ही होटल है, अपने ही होटल से खाना ऑर्डर करो और सब कार्ड्स खेलो, अंताक्षरी खेलो, बहुत सारी चीज़ें खेलो, राखी बांधो, खाओ और आराम करो। बात करें आपके ये जो आपने थाली सजाई है रक्षाबंधन के लिए, ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो मतलब ये एक डेकोरेट करने के लिए हर साल आपका यही थीम होता है कि हाँ मुझे ऐसे फूल बिछाने हैं भाई को दिखाने के लिए, या फिर हर बार कुछ अलग सोचते हैं आप? हर बार कुछ अलग सोचती हूँ, क्योंकि फिर बाद में एक जैसा होगा तो ये मेरा भाई बहुत क्रिएटिव है, तो बोलेगा क्या है, गिफ्ट इतने बड़े चाहिए और तुमसे थाली भी नहीं सजी। पार्ट ऑफ अ जोक इट इज़, बट बहुत दिल से सजाते हैं हम ये थाली, क्योंकि इस थाली के साथ, इस सारी चीज़ों के साथ हमारे भाई का प्यार और उम्र जुड़ी हुई है, उनकी लंबी उम्र के लिए है, तो इसमें तो कोई मजाक हो नहीं सकता। तो चलिए फटाफट राखी पहना दीजिए आपके भाई को। ऑफ कोर्स। और पूरी राखी का सबसे अच्छा पार्ट ये है, आवाज़ के साथ। सबसे स्पेशल मोमेंट मुझे ये लग रहा है इतने प्यार से अपनी बहन के चरण स्पर्श करना। वाओ। सो जैसे कि सिस्टर के हाथों से राखी बंधवा के वो आरती उतरवाना, वो आरती उतारने के टाइम वो कैसी फीलिंग होती है? अरे सबसे पहले तो ये उनका ये मिठाई जो है उनकी वो रह जाती है, क्योंकि ये हाँ राखी के बाद हाँ आपको मेरा डाइटिंग। सो हाँ हम कहाँ थे, हम थे जब आपकी आरती उतारी जाती है उसमें क्या फीलिंग होती है अंदर? एक राजा होता है ना, हाँ जो जीत के आया हो और उसकी मतलब उनकी आरती उतरती है, वैसी वाली फीलिंग आती है, किंग टाइप की फीलिंग आती है। 5-5 6-6 बार आरती उतरती है, कितनी सारी बहनें हैं हमारी। सो अभी हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, तो कहाँ है आपकी सिस्टर का वो प्यारा सा तोहफा? प्यारा सा तोहफा अंदर है, अभी वो सबको सामने सामने नहीं, देंगे। वो सामने, उनको सामने देने के लिए हाँ सिर्फ फ़ोन दे देता हूँ कि फ़ोन नहीं, वो तो पैक किया हुआ है ऐसे भी। बाद में दे देंगे। ओके। सो लास्टली अभी आपसे पूछना चाहेंगे कि निकिता जी भाई के साथ ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके आज का दिन आपको कैसा फील हो रहा है? सच कहूँ तो ये फीलिंग बताई नहीं जा सकती। हम मतलब ये वर्ल्ड है हमारा, ये चीज़ें, ये परिवार, ये भाई बहन का रिश्ता, यही हमारी दुनिया है। तो इसके बारे में कुछ अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे तो कर नहीं पाऊँगी, बट बहुत आनंद, बहुत ही आनंद का दिन है हमारे लिए, बहुत ही खुशी का दिन है। मेरी दुआ है कि सारी बहनों को उनके भाई सलामत रहे, वैसी दुआ करती हूँ मैं, सारी बहनों के भाई सलामत रहे। और सारे भाइयों को ये कहती हूँ कि अपनी बहनों की रक्षा करना, ये बहुत बहुत प्यारा दिन है। और मुझे लगता है कि
ये सबसे बेस्ट है, सबसे खूबसूरत रिश्ता है दुनिया में। तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट वी आर सो हैप्पी। हैप्पी रक्षाबंधन। सो आप दीदी के लिए क्या विश करना चाहेंगे आज इतने स्पेशल डे के दिन? कि दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी बहन के कदमों में हो, और जो चाहे जो मांगे सब उनको मिल जाए, और मैं ऐसे ही ज़िंदगी भर उनके हाथ से राखी बंधवाता रहूं, और ऐसे उनको परेशान करता रहूं। वैसे वो तो मेन है, और बस। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद अस। तो आप भी हमें बताना ना भूलिएगा कि कैसा लगा आपको निकिता जी और उनके भाई का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। सो कमेंट सेशन में फटाफट हमें बताइए कैसे लगा आपको, और आप भी कैसे अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। सो हमें बताइएगा कमेंट करके। कैमरामैन विनोद के साथ अंबिका सिंह लहरे।